जैसे कि साबिर सर, आज आपने इरफान कुरैशी साहब को नियुक्ति पत्र दिया है जन सहारा तेजस्वी गाथा को देखते हुए, क्या कहना चाहिए? सर्वात प्रथम मी जय हिंद जय महाराष्ट्र सर्व आपल्या भारतातील आणि महाराष्ट्रातील जनतेला सांगतो, सर्वांना माझा जय हिंद जय महाराष्ट्र। आणि सर्वात प्रथम मी सांगतो की हे जे दैनिक वृत्तपत्र आहे, हे जे दैनिक जन सहारा तेजस्वी गाथा म्हणून वृत्तपत्र जे आपण ज्यांचे संपादक आहेत भारत रामा वानरे साहेब यांनी मला उपसंपादक पद बहाल केलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवून त्यांनी माझ्यावर जिम्मेदारी दिलेली आहे प्रतिनिधी पद देण्यासाठी। तर त्याच्यासाठी मी अशा काही भरपूर लोक जी समाजसेवा करतात आणि त्यांनी भरपूर समाजसेवेमध्ये त्यांचा एक महत्त्वाचा मोठा वाटा आहे त्यांचा प्रत्येक गोष्टीमध्ये। जसं काय कोणावर अन्याय होत असेल, अन्यायाला वाचा फोडली आहे, परत तुम्हाला सांगतो की भरपूर अशा काही समस्या असतात ज्या समस्या लपवतात आणि त्या पुढे येत नाही, त्यांना पुढे करण्याचा प्रयत्न शासना प्रशासनापर्यंत पोहोचून त्याच्यावर फॉलोअप करून आणि त्याच्यातलं निष्कर्ष काढून त्याला न्याय मिळवून देण्याचं काम जो करेन अशाच माणसाला प्रतिनिधी बनवण्यासाठी मला भारत वानरे साहेबांनी उपसंपादक पद दिलेलं आहे आणि मी त्या माध्यमातून मी तशा लोकांना शोधून तशा लोकांची मी नियुक्ती करत आहे। तर त्याच्यामध्ये एक जसे इरफान कुरैशी जे मुंब्रामध्ये राहतात आणि त्यांना खूप चांगला एक अनुभव आहे पत्रकारितेचा, त्यांना कमीत कमी 15 ते 16 वर्षाचा एक अनुभव आहे वृत्तपत्राचा आणि मराठी या शब्दाचाही त्यांना खूप छंद आहे चांगला, तर ते खूप चांगल्या बातम्याही देतात आणि त्यांचं समाजकार्यही खूप चांगलं आहे। तर त्या माध्यमातून मी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना मी हे पद प्रतिनिधित्व पद देतो आणि त्यांना मी ठाणे शहर म्हणून मी त्यांची नियुक्ती करतो हे सर्टिफिकेट देऊन त्यांची। आणि आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की ते आमच्या वृत्तपत्रासाठी वाढवण्यासाठी ते किती काम करतील आणि त्यांच्याकडून आम्हाला अशी अपेक्षा आहे की ते प्रत्येक वेळी चांगल्या बातम्या आणि जनतेचा विश्वास हा कायम राहील आमच्या वृत्तपत्रावर। दैनिक जनसहारा तेजस्वी गाथा हा आमचा वृत्तपत्र, या वृत्तपत्राला वाढवण्याचा आणि सगळ्या जनसामान्यामध्ये सर्व ठिकाणी पोहोचवण्याचं काम हे आणि लोकांवर होणारा अन्याय हा याच्यावर वाचा फोडण्याचं काम ते करणार आणि सटीक आणि खऱ्या बातम्या लावणार, या सर्व गोष्टीची ते आपल्याला आश्वासन देत आहे आणि त्याच्यासाठी आपण त्यांना प्रतिनिधित्वपद ठाणे शहर म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे, त्यांना सर्टिफिकेट आम्ही प्रदान करत आहे। इरफान सुल्तान कुरैशी साहब, आज आपको जन सहारा दैनिक के अंदर नियुक्ति पत्र दिया गया है ठाणे शहर के अंदर। इस वक्त हम रेस्ट हाउस में हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहला तो मैं हमारे रफ़ीक भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, साबिर भाई का, साबिर रफ़ीक शेख उप संपादक है और इन्होंने जो मुझ पर भरोसा किया कि मैं एक पत्रकारिता पे बहुत ही खरा उतर सकता हूँ, तो मैं जितना मेरे से कोशिश हो सकेगी मैं पूरी की पूरी सच्चाई से ईमानदारी से इस पत्रकारिता में पूरा संयम के साथ इनको जितने मेरे से हो सकते उतने समाचार मैं प्रदान करूंगा, उनको पहुंचाते रहूंगा और जो भी जनता की समस्याएं रहेगी वो भी मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उसको उजागर करने की कोशिश करके उनकी समस्याओं का हल प्रशासन द्वारा करने की पूरी निष्ठा के साथ मैं कोशिश करूंगा और जो भी समस्या जनता की जो सरकार तक पहुंचानी चाहिए वो भी मैं इस पेपर के माध्यम से ज़रूर पहुंचाऊंगा और जितना मेरे से हो सकेगा मैं साबिर भाई के साथ इस समाचार के माध्यम से कोऑर्डिनेट में रहूँगा और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी जनता को कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी समस्या होती है तो हमारे इस पत्र व्यवहार से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उप संपादक साबिर भाई है, हमारा पेपर का जो नाम है जन सहारा तेजस्वी गाथा, भारत वानरे साहब ये हमारे संपादक है और मैं पूरी निष्ठा के साथ अपनी ईमानदारी के साथ में अपना काम करने की कोशिश करता रहूँगा। इरफान कुरैशी सर, आज देखा जाता है कि 2026 जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पे लोग एक्टिवेट हैं, आज प्रिंट मीडिया को लोग इतना मान और सम्मान नहीं देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग अभी इस वक्त आप देखने को मिलेंगे, उसमें कई लोग मतलब विदाउट RNA भी काम कर रहे हैं, अपना एक चैनल बना लेते हैं और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर लेते हैं, उसमें काफ़ी सारी वीडियो डालते हैं।
चलिए अगर उनकी जो सच्चाई है वो सच्चाई अगर वो जनता तक पहुंचाते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रिंट मीडिया का माध्यम हमारा ऐसा है कि हम अगर कोई कंप्लेंट या शिकायत पत्र किसी डिपार्टमेंट में देते हैं तो उस संदेश को हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और प्रिंट मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारी देश की आज़ादी से लेकर अब तक प्रिंट मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके अंदर। और प्रिंट मीडिया को ऐसे ही लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ नहीं बताया जाता है। प्रिंट मीडिया पहले भी कायम थी और ये जब तक हमारा लॉ एंड ऑर्डर है इंडिया का, जब तक ये हमारा प्रिंट मीडिया हमेशा चलता ही रहेगा। और ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम शिकायतों के अलावा जो उसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स रहते हैं जिसके ऊपर प्रशासन रिप्लाई नहीं देता तो वो संदेश हम सरकार तक इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से पहुंचाते हैं। जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग देख लेते हैं एक फिल्म के द्वारा, कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे अगर हमें फॉलोअप लेना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें प्रिंट मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। देखिए सोशल मीडिया ऐसा है कि सोशल मीडिया पर अगर आप देख रहे हो या अगर किसी ने आपको आवाज़ दे दिया तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और उसमें बहुत से लोगों को ऐसा है कि जैसा भी आइज़ रिफ्लेक्ट का भी काफ़ी ऐसा मेडिकली प्रॉब्लम आ रहा है, तो शायद सोशल मीडिया को भी बहुत से लोग ऐसे दूर होते जा रहे हैं। जैसा यूट्यूब या किसी और चैनल को देखना या मोबाइल का एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करना। लेकिन ये प्रिंट मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि खबर तो मिलती है, इसके अंदर बहुत सारे संदेश जैसा फिल्मी जगत से भी जुड़े हुए रहते हैं और प्रशासन से भी जुड़े हुए रहते हैं। तो ये प्रिंट मीडिया ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। और प्रिंट मीडिया से जो पत्रकार जुड़ा हुआ है वो कभी भी आपका किसी भी बेसिकली प्रशासन का काम होने दो या जनता का काम होने दो, ये लीगल वे से कम्प्लीटली स्टार्टिंग टू एंड अपनी राइटिंग और अपनी कलम पे ही काम करता है। और क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने जो अभी सवाल करा कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, ये डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया जो शब्द है ये हमारी प्रिंट मीडिया से कुछ हटकर हो रहा है। जैसा कि प्रिंट मीडिया ख़त्म हो रहा है लेकिन प्रिंट मीडिया बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है। प्रिंट मीडिया जैसे आज़ादी से लेकर अब तक चलता हुआ आ रहा है और जब तक हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो इंडिया का जो बरकरार जब तक रहेगा, हमारी सरकार चाहे कोई भी सरकार आने दो, किसी भी पक्ष के आने दो, लेकिन जो लोकतंत्र में हमारे को जो प्रिंट मीडिया पूरी मीडिया को लोकतंत्र का स्तंभ माना गया है, लेकिन प्रिंट मीडिया कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है और ये हमेशा कायम रहेगी। मैंने कई मरतबा हमारे साबिर भाई को ऐसे समाचार पहुँचा है जिसके अट्रैक्शन से साबिर भाई हमारे से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको अपनी टीम में एक विश्वासपूर्वक जोड़ रहे हैं। तो मेरा इनसे जुड़ने का एक माध्यम ये भी है कि मैं पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ इस काम में खरा उतरूँगा। और मैं जैसा कि एक सोशल एक्टिविटीज़ में भी हूँ तो मैं जितना भी जनता के कुछ क्वेश्चन रहेंगे या जनता की कुछ समस्या रहेगी तो मैं इस समाचार पत्र के ये माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं एक संदेश देना चाहूँगा, जैसे कि दैनिक जनसहारा, तेजस्वी गाथा, ये जो मराठी वृत्तपत्र आहे, मी तुम्हाला आता मराठीमध्ये याच्यासाठी सांगतो, हे मराठी वृत्तपत्र आहे। तर महाराष्ट्रामध्ये जास्त करून मराठी या भाषेचा जास्त वापर होतो। या प्रत्येक धर्माच्या लोकांना मराठी समजतं आणि मराठी हा शब्द मराठी जे पेपर आहे, हा मराठी पेपर प्रत्येक जण वाचतो। प्रत्येक ऑफिसच्या टेबलावर हा मराठी पेपर जातो। तर त्या माध्यमातून भारत वानरे साहेब जे आमचे संपादक आहेत त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवून मला या वृत्तपत्राचं उपसंपादक पद दिलेलं आहे आणि मला प्रतिनिधी नेमण्याचे त्यांनी मला जी संधी दिलेली आहे त्या माध्यमातून मी काही अशी लोकांना मी प्रतिनिधित्व देत आहे की ज्यांच्या कामाचा आढावा आणि ज्यांनी लोकांना न्याय मिळवून दिलेला आहे आजपर्यंत, त्यांचं समाजकार्य चांगलं आहे आणि त्याच्यातून त्यांच्या प्रत्येक कार्यालय नगरपालिकेशी संबंधित, शासन असो, प्रशासन असो किंवा कुठल्याही संबंधित क्रीडा असो किंवा नाट्य कुठल्याही संबंधित विभाग असो, त्यांच्याशी संपर्क असणाऱ्या माणसाचा ज्याचा म्हणजे जो आदर करतो, त्या सर्व गोष्टींचा आदर करणारा जो व्यक्ती आहे, जसं काही इरफान कुरेशी यांना मी ते पद जे जाहीर करतो, हे आमचे भारत वानरे साहेबांकडून त्यांना हे पद देण्यात येत आहे आणि त्यांना ठाणे शहर म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे। तर आज त्यांची अधिकृतपणे अधिकृत वृत्तपत्र आहे, अधिकृत वृत्तपत्रामध्ये त्यांची आम्ही जाहीर नियुक्ती करत आहे।
तर आपण यांच्यावर विश्वास दाखवा आणि ते आमच्या पेपरामध्ये विश्वासावर खरे उतरतील याचे आम्हाला त्यांनी आम्हाला गवाही दिलेली आहे आणि आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून ते गवाही देतात. एवढंच बोलणार मी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.